इंतजार किस चीज का हो रहा है कि पहले पैसे ले लो इससे, फिर 2-3 साल बाद उस पैसे को मट्टी करो, ताकि वो बंदा दोबारा से एक और बार 3-4 साल बाद नई गाड़ी, व्हीकल, स्कूटी, बाइक खरीदे। अगर आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर E27, E30 प्लान्ड है, तो आज भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स E20 गाड़ियां क्यों बनाकर दे रहे हैं? नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों? भाई एथेनॉल को लेके पूरा देश इतना परेशान चल रहा है, इतना परेशान चल रहा है पूरा देश, पर सरकार जो है ना भाई ये टस से मस नहीं हो रही। अभी एक नया इंटरव्यू आया है जहां पे गडकरी साहब का एक फीमेल रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया है। बहुत जबरदस्त इंटरव्यू, इतना जबरदस्त इंटरव्यू कि लास्ट में गडकरी साहब ने बोल दिया कि डिफेमेशन का केस भी कर सकता हूं आपके ऊपर। नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। इस इंटरव्यू में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या आपको समझना चाहिए, क्यों आपको गाड़ियां भी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, सारी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि देश में अगर कोई बंदा गवर्नमेंट से सवाल करने लगता है तो वो सडनली भाई एंटी नेशनल, क्रिमिनल कुछ भी कैसे बन जाता है, और उस पर केस करने की बात कहां से आ जाती है भाई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई गवर्नमेंट एक्चुअली में चाहती क्या है। पर लग तो ऐसा रहा है कि गवर्नमेंट झुक गई कि नहीं झुक गई। चलो समझते हैं इस इंटरव्यू में क्या हुआ। पहले आप एक छोटी सी एक क्लिप देखो। आप लोग को बताना चाहिए था जनता को कि तुम्हारी गाड़ी में E20 डल रहा है। अब मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए, मगर सवाल तो आएंगे सर। पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी। ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। देश की जनता अभी सीरियसली कंफ्यूज है कि नितिन गडकरी जी के पास पेट्रोलियम का कारभार है कि इनके पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। आप एथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो आप क्या करती है। हाँ। आप तबला रख क्या बजाती है? अरे क्या तबला बजाती हूँ? आप अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो, ये भी तुम पूछोगे? सर जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ? ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। इतने 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश गड्ढा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उस पे गड्ढे हुए थे सर। तो आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। यहाँ पे रिपोर्टर ने काफी सारे क्वेश्चंस रखे हैं। हालांकि मैं चाहता था कि वो एक क्वेश्चन और भी रखती जो मुझे लगता है बहुत लॉजिकल था। वो मैं बताऊंगा वो क्या क्वेश्चन होना चाहिए था जो इन रिपोर्टर ने नहीं पूछा। तो इन्होंने क्वेश्चन करा कि क्या आपको पता है कि भाई माइलेज गिर रही है व्हीकल की? तो पहले तो गडकरी साहब मानते ही नहीं थे, बीते कुछ दिनों में पुरी साहब मान गए कि यहाँ पे माइलेज भी कम हो रही है, तो अब ये भी मानने लग गए हैं। तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई हाईवेज पे थोड़ा बहुत जो है कम हो जाती है माइलेज, पर शहरों में इतना ज्यादा पता नहीं चलता है इसका। कुछ दिन पहले गडकरी साहब ये भी बोल रहे थे कि यार ये तो मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है पेट्रोलियम, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे बदनाम करा जा रहा है। पेट्रोलियम डिपार्टमेंट नहीं है, मैं तो भाई ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता हूँ, वो मेरा अलग सिस्टम है। तो यार आप क्यों पढ़ रहे हो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में, मशाल लेकर आगे चल रहे थे गहरी सुरंग में, जब आपको लगा कि भाई पूरा देश का बैकलैश आ रहा है, तो आप बोल रहे हो कि भाई मेरा डिपार्टमेंट नहीं था, ये था, वो नहीं था। दूसरा क्या है कि ये लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि लोगों के जो इंजन है वो खराब हुए हैं। E20 की वजह से लोगों को परेशानियां आई हैं। लोग अपनी रियल वीडियो, अपना चेहरा दिखा दिखा के गाड़ी, बाइक, स्कूटर को खड़ा करके लाइव खुद साथ में आगे बोल रहे हैं कि भाई E20 से मेरी गाड़ी खराब हो गई। कुछ लोग तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए जो गाली बक रहे हैं गडकरी साहब को लाइव रील्स में, वो लोग झूठ बोल रहे होंगे? नहीं। ये सबूत नहीं होता कि भाई E20 से परेशानी आ रही है। अब हालांकि इस रिपोर्टर ने ना जो क्वेश्चन रखा वो क्लियर नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे जो गडकरी साहब है वो ये बोल रहे हैं कि E20 में अगर आप E20 फ्यूल डलवाओगे तो परेशानी नहीं आ रही। यहाँ पर मिक्सिंग की बात ही नहीं हुई कि कुछ पेट्रोल पंप पे जो मिक्स ऑयल मिल रहा है 20% से ज्यादा एथेनॉल आ रहा है, उसके अंदर भाई कोई अपनी पंच, ब्रेजा, क्रेटा, विटारा में ये पेट्रोल डलवाएगा तो वो खराब होगी ना। ये क्वेश्चन रखा ही नहीं गया, डिस्कशन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई आप एक नॉर्मल रिपोर्टर को बेच रहे हो
किसी ऑटोमोबाइल वाले को भेजो ना बात करने के लिए लॉजिकल। क्या बात, ये बात है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है, छोड़ो आप E20 को, E20 गाड़ी में 20 डलेगा वो बात की बात है, E20 में मिक्सिंग हो रही है वो भी एक अलग बात है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि जिसकी गाड़ी E0 है या फिर E10 है और उसकी गाड़ी 15 साल तक देश में मान्य है क्योंकि वो बंदा टैक्स दे रहा है, उस गाड़ी में आप जबरदस्ती कैसे पुश कर सकते हो कि भाई तुम E20 पेट्रोल डलवाओ। आपको याद होगा भी कुछ टाइम पहले ना गवर्नमेंट ने एक नया तमाशा सा बनाया था, सिस्टम सा, कि जिनकी गाड़ियां बाइक स्कूटर 15 साल से पुराने हो गए, इन लोगों ने घर के बाहर से उठवा लिए, इन लोगों ने पार्किंग में खड़े हुए भाई टो करवा लिए। ये काम हमारे देश में सबसे पहले होता है, बिना ओनर की परमिशन के इन्होंने गाड़ियों को स्क्रैप तक करवाया है, बाइक स्क्रैप करवाया है। मेरा सवाल भाई ये सिस्टम से, अगर मेरी गाड़ी बाइक के 15 साल नहीं हुए पेट्रोल वाली के, ठीक है, मैंने टैक्स भर रखा है, तो आप किस कंडीशन किस बिहाफ पे मेरे को फोर्स कर रहे हो कि तू E20 पेट्रोल डलवा? उसका हर्जाना कौन देगा, उसकी मेरे को कौन देगा भाई सब्सिडी? ये क्वेश्चन इस रिपोर्टर ने नहीं पूछा। मुझे रिपोर्टर से कोई कंप्लेंट नहीं है भाई, रिपोर्टरों का काम ही यही है, जो गिने चुने क्वेश्चन उनको मिलेंगे। आपने ये कहा था माइलेज नहीं आएगी, मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो वो कहा था, आपने ये बोला था वो नहीं होता। रिपीटेड क्वेश्चन, कितनी बार एक इंटरव्यू होगा भाई? लॉजिकल इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा कोई? वही घिसे पिटे क्वेश्चन, चींटी आ जाती है आपके एथेनॉल वाले फ्यूल में, वहां से वो गडकरी साहब बोल रहा है नहीं आती चींटी, ये सब फेक है, ये सब अफवाह है, इंटरनेट पे धोखा है। अरे यार ये कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि आप जनता के ऊपर थोप क्यों रहे हो? आप एक काम करो ना भाई, आप एक रूल निकाल दो ना कि आरसी देख के गाड़ी की एज पता चल जाती है, सिर्फ उनको दे दो भाई, आप E10 वाले को सस्ता दो और उसको E0 पेट्रोल लेने दो और नॉर्मल रेट पे दो आप उसको। जिसके पास E20 गाड़ी है उसके पास E20 फ्यूल अवेलेबल है, यानी कि उसकी गाड़ी कंपैटिबल है, राइट? तो जिसकी E20 नहीं है, जिसकी E0 है, E10 है, उनको तो आप नॉर्मल रेट पे पेट्रोल लेने दो जब तक उसकी गाड़ी की एज है। नेक्स्ट सवाल जो इस रिपोर्टर ने नहीं करा, जो करना चाहिए था, कि चलो भाई आप सारी बातों पे मट्टी डालो, वैसे तो कुछ कर नहीं पा रहे हो आप। आज की डेट में 2026 में भी E20 गाड़ियां बिक रही हैं, अभी 2-3 साल बाद आप बोल रहे हो कि फिर से E27 या E30 आएगा, तब भाई क्या होगा? फिर तब भी यही बातें बोलोगे आप कि हमने तो भाई उस समय साझा किया था, आगा किया था, ये किया था, वो किया था, हैं? और फिर बोलोगे मेरा डिपार्टमेंट नहीं था। तो पुरी साहब, मैं कह रहा हूँ पुरी साहब और गडकरी साहब और मान्यवर जनता साहब, क्योंकि आप लोग सबसे बड़े साहब हो, आप लोग मिनिस्टर्स को बनाते हो, समझ जाओ कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। पता है एक वक्त के बाद क्या होगा? ये तूने करा, ये तूने करा, ये फलना करा, ढिमका करा है, हो कुछ नहीं रहा है भाई। देश की जनता E20 को डिनायल नहीं दे रही है। मैं भी एज अ यूट्यूबर E20 को सपोर्ट करता हूं। मेरा क्वेश्चन और सवाल ये है कि भाई आप ऑल्टरनेट ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हो? जिसकी E0 गाड़ी है, जिसकी E10 गाड़ी है, वो अगर E20 पेट्रोल डलवाएगा उसकी गाड़ी खराब होना तय है। इस चीज के बहुत सारे सबूत आ रखे हैं, उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई काम क्यों नहीं करा जा रहा? जब मैंने गाड़ी ली, बाइक ली, स्कूटर लिया, कुछ भी लिया, मैंने पूरा प्रॉपर टैक्स दिया 15 साल चलाने के लिए दिल्ली में, या फिर आप जिस भी शहर पे रहते हो, जो भी आपकी एज है भाई व्हीकल की, आपने प्रॉपर पे किया ना, तो जबरदस्ती फोर्स क्यों करा जा रहा है? जो पेट्रोल पंप मिलावटी पेट्रोल दे रहे हैं, जिनकी लाइव वीडियोस आ रही है, उस पेट्रोल पंप पर जाकर छानाबीनी क्यों नहीं हो रही? अगर आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर E27, E30 प्लान्ड है, तो आज भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स E20 गाड़ियां क्यों बनाकर दे रहे हैं? और अगर फ्लेक्स फ्यूल ही फ्यूचर है, तो क्यों सारे के सारे जितने भी कार्स अवेलेबल है इंडिया के अंदर या बाइक अवेलेबल है, सबके सब तुरंत के तुरंत फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हो? ताकि कम से कम जो भाई 2026 में गाड़ी ले रहा है वो तो सुकून की जिंदगी जी पाए। इंतजार किस चीज का हो रहा है कि पहले पैसे ले लो इससे, फिर 2-3 साल बाद उस पैसे को मट्टी करो, ताकि वो बंदा दोबारा से एक और बार 3-4 साल बाद नई गाड़ी, व्हीकल, स्कूटी, बाइक खरीदे। यही सिस्टम है हमारा क्या? किसानों की बिल्कुल मदद होनी चाहिए, देश की क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, मैं इस बात के फेवर में हूं, पर एक सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए कि जिन लोगों के पास E20 गाड़ियां नहीं है उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, और जो नई गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं उनके पास फ्लेक्स फ्यूल के सारे मॉडल अवेलेबल होने चाहिए, ना कि बस एक 9 लाख रुपए की वैगन आर। क्यों लेगा कोई 8-9 लाख रुपए की वैगन आर भाई? मतलब भाई जनता को कोई काम नहीं है क्या? 3 वैगन आर बिकी हैं पिछले महीने में, क्यों लेगा कोई? किसी लोगों में दिमाग नहीं है वैगन आर कोई खरीदने की? गाड़ी 9 लाख रुपए की यार। दूसरी तरफ से 2-3 तरीके के यूट्यूबर्स के ना पैनल से बन गए हैं। सौरभ जोशी एक व्लॉगर है, फैमिली व्लॉग बनाता है, वो बंदा बोल रहा है कि E20 की वजह से माइलेज कम हो रही है, क्योंकि हम प्रीटी मच श्योर कि उसके पास भी E10 मर्सिडीज है। हालांकि उसने अभी तक डिक्लेयर नहीं करा कि वो E20 है फिर E10 है,
और उसने एक बात क्लियर कर दी कि उसकी माइलेज गिर गई है। एक दूसरी तरफ एक फुकरा इंसान है, फुकरा मतलब होता है बेमतलब का आदमी, खाली आदमी, फुकरा करके कोई यूट्यूबर है, वो बोल रहा है कि E20 जो है बहुत बढ़िया होता है। अबे भाई तो E20 में E20 डालोगे तो बढ़िया ही होता है, फाइट तो वो कभी भी थी ही नहीं, पर माइलेज तो गिर रही है ना उससे। फाइट ये है कि E20 से माइलेज गिरती है, दूसरी फाइट ये है कि जिसके पास E10 या फिर E0 है उस भाई का क्या होगा। जिन लोगों को खुद नॉलेज नहीं है वो आके ज्ञान पेलने लग रहे हैं, भाई ऐसे थोड़ी नहीं होता यार, मुझे नहीं पता भाई। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नहीं करनी मत करो, जो करना है वो करो भाई। आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब तुम्हारी मर्जी है, करना है कर लो, बाय बाय, टेक केयर।